दिल्ली में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए, लेकिन अब एग्जिट पोल ने सभी दलों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी इस बार क्लियर मैंडेट के साथ दिल्ली में सरकार बनाती हुई दिख रही है। वहीं कई एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 20 से भी कम सीटें मिली हैं। आज बात करेंगे एग्जिट पोल पर कि क्या 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी से दिल्ली के आम आदमी पार्टी सरकार को बड़ा झटका लगने जा रहा है, या फिर 27 सालों के बाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता पे आने जा रही है। कांग्रेस का क्या परफॉर्मेंस रहेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं उन एग्जिट पोल्स पर जिन्होंने सियासी दलों के बीच एक नई बेचैनी ला दी है। 5 फरवरी को मतदान हुए और अब 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल्स आते हैं। हालांकि इस बार चुनाव आयोग ने शाम के 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर रोक लगा दी थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही एग्जिट पोल आया, भारतीय जनता पार्टी के खेमों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस एग्जिट पोल को पूरी तरीके से फर्जी और निराधार बताया है। किस एग्जिट पोल ने किस पार्टी को कितनी सीटें दी हैं और किसकी सरकार बनती दिख रही है, वो भी हम आपको पहले बता दें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पीपल पल्स की, तो जानी मानी एजेंसी जो है ये पब्लिक ओपिनियन को लेकर के, पब्लिक पोल्स को लेकर के इस बार इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में 51 से 60 सीटें दी है। यानी कि जो लहर पहले आम आदमी पार्टी की थी दिल्ली में, वही लहर को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में दिखाया है। वहीं आम आदमी पार्टी को 10 से 19 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और लगातार चौथी बार कांग्रेस इस एग्जिट पोल के हिसाब से 0 सीटों पर ही रहेंगी। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाएगा। वहीं अगर हम बात करें मैट्रीज के एग्जिट पोल की, तो मैट्रीज ने भी यहां पर क्लियर मैंडेट भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिया है। मैट्रीज के एग्जिट पोल में 35 से 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिख रही है। वहीं 32 से 37 सीटें आम आदमी पार्टी को दिख रही है। यानी कि इस एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक कड़ा मुकाबला देखने को मिला है और इसके अनुसार 0 से 1 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है। अगर हम बात करें पीपल इनसाइट की, तो इसमें 40 से 44 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल करने जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी को 25 से 29 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। इसके अलावा पी मार्क के एग्जिट पोल में भी 39 से 49 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिख रही है। वहीं मात्र 21 से 31 सीटें आपको मिलते दिख रही हैं। इसके अलावा जेवीसी के एग्जिट पोल में 39 से 45 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 22 से 31 सीटें मिलती दिख रही है। इसके अलावा चाणक्य स्ट्रेटजीज की बात करें तो 39 से 44 सीटें क्लियर मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी को, तो वहीं आम आदमी पार्टी को महज 25 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। इस एग्जिट पोल के बाद अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस एग्जिट पोल का स्वागत किया, तो वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस एग्जिट पोल को फर्जी बताया। इन दोनों नेताओं का बयान सुनिए, इसके बाद इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो दिल्ली वासियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतने उत्साह के साथ में वोटिंग की है और एक उन्होंने अच्छे बदलाव के लिए सोच समझकर वोटिंग की है। तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बना तो ये हमारी भी ज़रूरत है और ये दिल्ली की भी ज़रूरत है। दिल्ली में आज हमारी पार्टी को 26 साल हो गए, हमारी सरकार नहीं थी। और जो सबसे मैं कहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी देश में, मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमको उनका साथ मिलकर दिल्ली में बहुत सारे काम हो सकते थे। तो ये हमने 10 साल के लिए मिस किया है। अभी उनकी सरकार और रहेगी 4 साल, उसके बाद में 5 साल देश की जनता और उनको मौका देगी। तो अगर दिल्ली में भी सेम पार्टी की सरकार बनती है तो कोई भी झगड़ा नहीं होगा, कोई भी कारण नहीं होगा, सारे काम हमारे ही होंगे। इसलिए इस बार हमको अच्छा मौका मिला है और 8 तारीख को दिल्ली की जनता एक अच्छी सरकार बनाएगी। देखिए, जब मसाज करने वाली और स्पा चलाने वाली कंपनियां एग्जिट पोल करेंगी तो एग्जिट पोल के नतीजों का क्या किया जाएगा, ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, 8 तारीख का इंतजार कीजिए। प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में और जो हमारे मुद्दे थे उसको जनता ने स्वीकारा है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य,
2100 रुपये की महिला सम्मान राशि, संजीवनी स्कीम, इन सब का व्यापक प्रभाव आपको चुनाव परिणाम में देख। सुना आपने किस तरीके से एग्जिट पोल पर घमासान मचा हुआ है। वहीं अगर हम बात करें कुछ एग्जिट पोल्स की जिसमें आम आदमी पार्टी को थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, इस एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो टाइम्स नाउ IPS OS में आम आदमी पार्टी को 47 सीटें यानी कि क्लियर मेजोरिटी मिलती दिख रही है। रिपब्लिक जन की बात में आम आदमी पार्टी को 55 सीटें, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को महज 15 सीटें मिल रही हैं। इंडिया टीवी IPS OS में जो दर्ज किया गया है एग्जिट पोल, उसमें भी आम आदमी पार्टी की क्लियर मेजोरिटी के साथ सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी को बड़ा फायदा, 26 सीटों के साथ बीजेपी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में नजर आ सकती है। वहीं न्यूज़ की बात करें तो इसमें भी आम आदमी पार्टी को 56 सीटें दिख रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटें। इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया की एग्जिट पोल ने सबको चौंका दिया है। दरअसल इस एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को फिर से 63 सीटें मिलने जा रही हैं, जितनी सीटें अभी आम आदमी पार्टी के पास मौजूदा सरकार में है। वहीं 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिख रही है, वहीं कांग्रेस शून्य पर टिकी हुई है। वहीं न्यूज़ नेटा में बात करें तो 55 सीटें आम आदमी पार्टी को, क्लियर मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटें। ABP न्यूज सी वोटर ने भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है, इसमें भी आम आदमी पार्टी को 56 सीटें यानी कि क्लियर मेजोरिटी मिल रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को महज 12 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। अगर हम ABP न्यूज सी वोटर की बात करें तो इसमें इस बार कांग्रेस का खाता दिल्ली में खुलता दिख रहा है। 2 सीटों पर कांग्रेस यहां पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा इंडिया न्यूज नेशन की बात करें तो 55 सीटें यानी कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी आम आदमी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। सुदर्शन न्यूज की बात करें तो इसमें भी आम आदमी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी है और 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है। इसके अलावा TV9 भारतवर्ष ने भी आम आदमी पार्टी की सरकार का अनुमान लगाया है। इस एग्जिट पोल के अनुसार 54 सीटें आम आदमी पार्टी को, 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 1 सीट पर कांग्रेस दिख रही है। वहीं आपको बता दें कि 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में 36 का आंकड़ा बहुमत का होता है। जो पार्टी इस आंकड़े को पार कर लेती है सरकार उनकी बनती है, लेकिन इस बार 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी से दिल्ली के आम आदमी पार्टी को जूझना पड़ा। 2013, 2015 और उसके बाद 2020 में आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाई, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी के लिए भी पसीने बहाने पड़ रहे हैं। दरअसल इस बार त्रिकोणीय मुकाबला हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी मजबूती से इस चुनाव को लड़ा और इसका खामियाजा ये रहा कि कई एग्जिट पोल ऐसे रहे जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार इस बार नहीं बनती हुई दिखाई दी। वहीं कई एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। इन सब के बीच एक बड़ा फायदा और बड़ी मार्जिन भारतीय जनता पार्टी को मिली है। बीजेपी इस बार न सिर्फ बेहतर परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई दी बल्कि दिल्ली में 27 सालों के बाद सत्ता की वापसी का दरवाजा भी खुलता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस भी इस बार शायद अपना खाता खोल सके, 2 से 3 सीटें कांग्रेस जीत सके, ऐसे ये एग्जिट पोल कह रहे हैं। अगर हम बात करें पहले की एग्जिट पोल की तो कई बार दिल्ली के चुनाव को लेकर के ऐसा हुआ है क्योंकि जो साइलेंट वोटर्स होते हैं और अगर हम बात करें झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग या जे कॉलोनीज में जो महिलाएं रहती हैं वो अरविंद केजरीवाल की तरफ उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है और वो क्लियर बिल्कुल इस तरीके के एग्जिट पोल में खुलकर नहीं बोल पाती। तो यही कारण है कि आम आदमी पार्टी अभी भी दिल्ली में सरकार बनाने का दावा कर रही है। हालांकि 8 फरवरी वो दिन होगा जब नतीजे आएंगे और फिर ये पता चलेगा कि आखिर दिल्ली में किसकी सरकार बनी। 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी ने अरविंद केजरीवाल को सत्ता की कुर्सी से उतार दिया या फिर भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर आरोप लगाने में सफल साबित हुई या फिर कांग्रेस इसमें सत्ता की चाबी बनती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर त्रिशंकु विधानसभा हुई तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को फिर से गठबंधन करना पड़ सकता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें ईस्टर्न स्काई।